हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और हम आज क्लैरिफायर लेने वाले हैं। तो देखते हैं हमें कौन से मैसेजेस मिलते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है एट ऑफ रॉड्स का, फायर साइन है, एरीज लियो सैजिटेरियस। नेक्स्ट है टेन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। फिर है एट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। फिर से फायर साइन है, क्वीन ऑफ रॉड्स। नेक्स्ट है नाइन ऑफ रॉड्स, फायर साइन, द हीरोफेंट, टेन ऑफ रॉड्स, फायर साइन और फाइनल कार्ड है द हैंगमैन। तो शुरुआत हो रही है एट ऑफ रॉड्स के कार्ड से, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के सामने जो रुकावटें हैं वो उनको एक के बाद एक तकलीफ दे रही है। जैसे अचानक से बैंड्स की आसमान से बौछार होने लगे तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि कैसे उन बैंड को संभालना है। वैसे ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम या फिर एक के बाद एक आप कह सकते हैं कुछ ऐसे एक्शन प्लान उनके सामने आ रहे हैं कि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। मतलब ऐसा क्या चल रहा है, इसके लिए क्लैरिफायर मिला है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। इक्वल गिव एंड टेक की कमी इनको काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है। यहाँ पे जैसे एक बुजुर्ग इंसान है जो दोनों को भी कुछ दे रहा है, तो अगर इनके घर वाले इनके दिल की ख्वाहिश समझ के लेते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि पल भर में इनके सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। मतलब मेन यहाँ पे प्रॉब्लम शायद इनकी फैमिली या फिर फैमिली के विश कुछ अलग है और इनके विश कुछ अलग है। नेक्स्ट है टेन ऑफ कप्स, ये हैप्पी मैरिज लाइफ के सपने देख रहे हैं जहाँ पे कपल है, दो प्यारी सी बच्चियां हैं, ख्वाबों से भरी दुनिया है। और इसके लिए हमें क्लैरिफायर मिला है टेन ऑफ पेंटिकल्स का। तो यहाँ पे टेन टेन दो बार आया है। ये पर्सन अपने घर वालों को समझाना चाहते हैं कि आप मेरे लिए जो परफेक्ट पर्सन ढूंढ रहे हो उसको मैंने ऑलरेडी ढूंढ लिया है। यहाँ पे जैसे ये कपल एक दूसरे को हक किए हुए है, एक बुजुर्ग भी है, एक बच्चा भी है, पेट्स भी है। तो ये समझाना चाहते हैं कि ऑलरेडी आई एम इन लव, आपको मेरे लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अब अपना आशीर्वाद दे दीजिए, बाकी हम खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता पाएंगे। नेक्स्ट है एट ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्किंग पर्सन है, मतलब अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अगर घर वालों को भी मनाना है तो उसके लिए भी अपना बेस्ट देने के लिए आज के दिन तैयार हैं। और ऐसा क्यों है, इनको फैंटेसी से भरी एक सपनों की दुनिया में आपके साथ एंटर करना है। ये इमेज ही सब कुछ बता दे रही है। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बोल्ड ख्याल इनके मन में बार बार आ रहे हैं, जिस वजह से ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो एक्शन लेते हुए अपने ज़िंदगी की उस फेज़ में पहुंच जाएं जिसका उन्हें बेसब्री से इंतज़ार है। फिर एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक्शन लेने के मोड में है, और अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो ये आपकी तरफ से चाहते हैं कि आप एक्शन लें, क्योंकि इसके लिए क्लैरिफायर मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मतलब खुद डिसीजन लेने वाली होती है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये सब के बारे में सोचती हैं। तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा-सा खुद के बारे में सोचें, अपने दिल की ख्वाहिशों के बारे में सोचें, फैमिली, आपके घर वाले, ये सभी भी बातें इम्पोर्टेंस रखती है। लेकिन पहले अगर कुछ बातें इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा रखती है, तो वो है आपकी अपने दिल की ख्वाहिश। नेक्स्ट है नाइन ऑफ रॉड्स, यहाँ पे ये पर्सन पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि अब मेरे सामने कुछ भी रुकावटें आए, मैं प्रिपेयर हूँ। यहाँ पे सिर पे लगी पट्टी बंधी हुई ये बताती है कि जैसे इस पर्सन ने अब ठान ही लिया है कि कुछ भी हो जाए, मुझे अब पीछे हटना ही नहीं है। तो जो भी दिक्कतें आ रही है उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है एट ऑफ सॉर्ड का, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मतलब आपको अपनी जो दिल की हालत हो रही है वो बताना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस रास्ते से पीछे नहीं हटने वाला या पीछे नहीं हटने वाली। तो कई बार जब मुसीबतों का हमें आगाज महसूस होता है तो दिल थोड़ा सा घबरा जाता है। यहाँ पे भी इनके दिल की शायद वही हालत है जो ये आपको बताना चाहते हैं। फिर है द हीरोफंट, ये जैसे दोनों भी हाथ जोड़ के इसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप प्लीज़ हमारी बात मान लीजिए, अगर आप हमारी बात सुन लेते हैं तो विद इन अ सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। वैसे ही शायद आपके पर्सन के मन में चल रहा है आपके साथ या तो अपने घर वालों से मिलना, या फिर आपके घर वाले अगर नहीं राजी हो रहे हैं तो खुद उनसे मिलके ऐसी बातें करना कि आप बस अपने बेटे का या बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए,
बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है टेम्परेंस का। डिवाइनली पर्सन को लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है वो ऊपर से बना के आप दोनों आए हैं। मतलब आप दोनों जैसे एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते, या फिर दुनिया के किसी भी कोने में आप क्यों न हो, आप एक दूसरे को भुला नहीं सकते। इतना ज़्यादा गहरा प्यार ये आपके लिए दिल में महसूस कर रहे हैं, और उसी बात का एहसास इनको काफ़ी ज़्यादा तड़पा रहा है कि ये फिर भी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे। अगला कार्ड है टेन ऑफ रॉड्स का, जो बताता है हेवी बर्डन को। तो पैशनेट बहुत ज़्यादा है, एक्शन ओरिएंटेड भी होना चाहते हैं, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं इतना हेवी बर्डन लेके अगर कोई दौड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए वो दौड़ना आसान नहीं होगा, या फिर पॉसिबल ही नहीं होगा। यहाँ पे भी इस पर्सन को भी यही लगता है कि इनके सामने इतनी कई सारी बातें हैं, या फिर कई सारे ऐसे एक्शन प्लान हैं जिनको सॉर्ट आउट करते करते इनका वक्त जो है वो उसी में बीता चला जा रहा है। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है टू ऑफ पेंटिकल्स का। तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस काफी ज्यादा महसूस कर रहे हैं। मतलब एक कदम जब आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो दूसरे कदम को कोई खींच रहा है, या फिर आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, ऐसा उनको लग रहा है। यहाँ पे भी बैकग्राउंड में काफी ज्यादा तूफान जैसा कुछ माहौल दिखाई दे रहा है। समंदर की बड़ी बड़ी लहरें हैं, जो जहाज है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे डोल रहे हैं। तो वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि उनकी जिंदगी की जो नैया है वो कहीं ना कहीं बीच भंवर में फंसी हुई है, और ऐसे में वो आगे बढ़े तो बढ़े कैसे। अगला कार्ड है द हैंगमैन का। स्टक फील कर रहे हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हालात को या फिर सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश ज़रूर करते रहते हैं, लेकिन उनको ये समझ में आ रहा है कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लोगों की समझ में नहीं आता। मतलब उनको लोग जैसे ये उल्टा लटका हुआ है, कोई भी अगर नॉर्मल इंसान इसको देखेगा तो यही कहेगा कि ऐसे क्यों लटके हुए हो, अब ये खुशी से तो नहीं लटका होगा, कुछ ना कुछ हालात हुए होंगे जिस वजह से ये यहाँ पे बंधा हुआ है। तो हेल्प करने की बजाय कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐसी सिचुएशन के वक्त हंस के आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आपके पर्सन को भी यही लग रहा है कि वो किसी मुसीबत में अगर फंसे हैं तो उनको मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए, कोई हेल्प करने के लिए तो आगे नहीं आ रहा, उल्टा उनके सिचुएशन को लेके लोग हंसी मजाक जरूर उड़ा रहे हैं। यहाँ पे क्लैरिफायर मिला है थ्री ऑफ सॉर्ड का, जो बताता है कि दिल जो है वो इनका काफी ज्यादा रो रहा है या फिर तड़प रहा है। ये आर पार हो रही सॉर्ड बताती है कि इनको बातचीत करने से इसीलिए डर लग रहा है क्योंकि इनकी समझ में आ रहा है कि जो जब भी ये अपने दिल की बातें किसी से कहने जाते हैं, वो पर्सन कुछ ऐसी बातें बोल देता है, या फिर कुछ ऐसे ही डिस्कशन में ये फंस जाते हैं जिसकी वजह से इनके दिल को और ज़्यादा गहरे जख्म ये फील करते हैं। और यही वजह है कि वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपने दिल के जज्बातों को, और यही जज्बात जब उन्हें सताते रहते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। अब मेन रीडिंग का हम एक फाइनल कार्ड निकालेंगे शॉर्टकट में। यहाँ पे कार्ड आया है प्रिंसेस ऑफ कप्स। ये कार्ड रिवर्स आया है, तो उन्हें लगता है कि ये जो उनके इमोशंस है वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर काफी ज्यादा हावी होते चले जा रहे हैं। मतलब घर वालों को लेके भी ये इमोशनल हो जाते हैं, जिस वजह से भी फैसला नहीं ले पाते। आपको लेके भी ये इमोशनल हो जाते हैं, जिस वजह से भी इनको लगता है कि घर वालों को कैसे बताओ मैं कि आई एम इन लव। और कई बार तो ऐसा होता है कि ये खुद ही इतने जज्बाती हैं कि अपने दिल की बातें जुबान से बोल ही नहीं पाते। तो इनकी यही कुछ दिक्कतें हैं जिनको ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्योंकि मेन तो इनको शादी ब्याह करके सेटल होने की ख्वाहिश तो है। लेकिन जैसे कहते हैं कि इंसान अगर शांत बैठा बैठा कुछ सोचने लगता है तो उसकी समझ में आता है कि वो अपने ही दिल से कम्युनिकेट कर रहा है या दिल की बातें सुन रहा है। तो यहाँ पे भी इस पर्सन को यही लग रहा है कि काफ़ी कुछ है उनके दिल में जो उनका दिल इनको सच्चाई से समझाने की कोशिश कर रहा है, और अपने ही दिल की सच्चाई जान के इस पर्सन को कहीं न कहीं रियलिटी का एहसास हो रहा है कि अब तो वक़्त है एक्शन लेने का। लेकिन इतने सभी प्रॉब्लम में से कैसे मैं आगे बढ़ूँ, या फिर करूँ तो क्या-क्या करूँ? तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।